नमस्कार, मैं सोनी कुशवाहा कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे जो हमारी क्षारीय भूमि रहती है उसमें हमें कौन कौन सी क्रियाएं करना चाहिए जिससे कि हमारा जो पीएच लेवल है वो सही पीएच लेवल का स्तर है सही हो सके। तो साथ ही साथ हमें ग्रीष्मकालीन जो जुताइयाँ रहती हैं हमें उनको करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, अगर हम बात करें जो हमारी ग्रीष्मकालीन जुताई रहती हैं, जैसा कि आप जो हमारी तिलहनी फसलें रहती हैं, हमारी जो दलहन वाली फसलें रहती हैं उनको हमने हार्वेस्ट कर लिया होगा, तो जो हमारी फील्ड रहती है वो खाली हो गई होगी। अगर हम जायद क्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो इस समय जो है हमारी जो भूमि है उसमें हमें ग्रीष्मकालीन जुताई कर देनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई करते समय ये होता है कि जो हमारे भूमि में जो कीड़े रहते हैं या उनका जो लार्वा रहता है वो जो उसके अंदर रहता है, जो हमारी जो आगे आने वाली फसल रहती है उसको प्रभावित करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे फील्ड रहती है उसको हमें जो हमारे जैसे हमारा डिस्क हैरो हो गया और या फिर हमारे जो कल्टीवेटर्स हो गए उनकी सहायता से हमें गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई करते समय आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो हमारा कल्टीवेटर रहता है उसमें जो हम देखते हैं कि पाटा लगा रहता है, तो हमें जब हम ग्रीष्मकालीन जुताई करें तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें पाटा है उसको नहीं लगाना चाहिए। जो हमारी खेत रहती है उसमें हमें पाटा नहीं लगाना चाहिए, ओपन ही खेत पड़ा रहना देने, जिससे कि जो हमारी जो सनलाइट रहेगी वो जितना अंदर तक जाएगी तो हमारे जो कीट के लार्वा हैं वो मर जाएंगे। और साथ ही साथ हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो हमारी फील्ड रहती है हमें जोतते समय, जैसे कि हम जब जोतते हैं हमारी जो शरतकालीन जुताई रहती है हम मध्य भाग से, यानी कि आप देखते होंगे जो बोलते हैं कि हरैया भर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे खेत के साइड से, जैसे कि हम खेत की जो मेड़ रहती है उसके साइड से अगर हम इसमें जुताई करेंगे तो जो हमारा मृदा की जो मतलब हमारे जो खेत रहता है उसमें जो समतलता रहती है वो बनी रहेगी, यानी कि हमारा जो खेत है वो समतल रहेगा, ऊंच खाली नहीं रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें जो हमारी क्षारीय भूमि है उनमें हमें किस समय मतलब क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि जो हमारी क्षारीय भूमि है उसमें जो हमारा पीएच रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी गोबर की खाद रहती है उसको हमें आप जैसा कि देख सकते हैं हमने अपने जो खेत है उसमें डाल के रखा है। इस जो हम अगर बात करें तो हमें 1 हेक्टेयर में 10 से 12 टन हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें हमें और क्या मिलाना चाहिए, इसमें हमें जैसे कि हमें अपना मृदा संरचना है, जो हमारे भौतिक गुण है उनको सुधार करने के लिए हम इसमें जो हमारा बालू रहता है, जैसे कि अगर हमने इसमें मान लीजिए हमने इसमें 10 ट्राली गोबर की खाद डाली हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 ट्राली जो है हमारा बालू, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको खेत में बालू डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा पीएच लेवल है और जो हमारी मृदा संरचना है उसमें काफ़ी हद तक हमें सुधार, हम ऐसा अगर 2-3 साल तक करेंगे तो हमारी जो क्षारीय भूमि रहती है उसको हम उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं। इन सब क्रियाओं को आप करके जो हमारी या अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन जुताई है, इन सब करके आप खेत से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।